हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल रेमेडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये रेमेडी जो है समंदर के पानी से बनती है। जितनी गहराई समंदर में है, जितनी डेप्थ समंदर में होती है, उतनी ही गहराई इस रेमेडी के इमोशंस और इसके ग्रीफ में है। आप इसे नेट्राम्यूर की कज़न भी कह सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्वा मरीना की, जो बहुत सारे मायनों में नेट्राम्यूर के बहुत क्लोज है और नेट्राम्यूर की तरह ही इसका दुख भी बहुत गहरा। एक्वा मरीना का सबसे बड़ा पेन है कि उसका आईपीआर उसके अपने उस पर हर समय नजर रखते हैं, हर समय उसे वॉच करते हैं, उसकी जासूसी करते हैं, इवन उसके पर्सनल स्पेस को भी जो है इन्वेट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, बीवी की नजर हमेशा पति पर रहेगी। कहीं उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है, कहीं किसी के साथ कोई लफड़ा तो नहीं है, तो पति हमेशा बीवी के रडार में रहेगा। आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं ऐसा करते हैं कि वो माहौल को देखते हुए बच्चों के ऊपर हर समय अपनी नज़र रखते हैं। बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, बच्चा अपने फ्रेंड के साथ क्या बातें कर रहा है, बच्चा अपनी पढ़ाई में क्या कर रहा है। तो चौबीसों घंटे जो है उनकी नज़र जो है अपने बच्चे पर रहती है। और ऐसे में अनजाने में ही वो बच्चों के जो है इमोशंस और उनके सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि एट द एंड एक्वा मेलिना इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव रेमेडी। और एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हो कि एक्वा मरीना की जो फैमिली है, जो उसका आईपीआर है, वो कितना कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स होता है। मेरी एक पेशेंट जिसकी फैमिली में उसकी मम्मी पापा, बड़ा भाई और बड़ी बहन सारे लोग हैं। वो एक दिन अपने ऑफिस से जो है निकल जाती है। जो यूजुअली उसका भाई उसे लेने आता है, लेकिन किसी वजह से भाई उस दिन लेट हो जाता है, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है आधे रास्ते निकल जाती है और फिर घर पहुंच जाती है। और उसका भाई जो है जब गुस्से में घर पहुंचता है और वो कहता है कि तू कहाँ गई थी, किसके साथ थी तू, तो उसका भाई जो है उस पे शक करता है कि इसका जरूर किसी के साथ अफेयर है और ये किसी लड़के के साथ ही जो है कोई लड़का इसे जो है घर तक छोड़ कर गया है। और वो अपने भाई को बहुत समझाती है, बहुत बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, चाहो चाहो तो आप उनसे फोन करके पूछ सकते हो। पर भाई जो है उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये एक्वा मरीना के लिए बहुत बहुत पेनफुल होता है कि उसके अपने लोग जो है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसकी बातों को जो है मानते नहीं है। वो बार-बार अपने भाई को समझा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। फिर भी जो है उसका भाई उस मानने के लिए तैयार नहीं होता है और उसके बाद उसके भाई की नज़र हर समय उसी पर होती है। डिल्यूज़न, वॉच्ड बीइंग, डिल्यूज़न, स्पाइड बीइंग। और एक्वा मरीना की प्रॉब्लम ये है कि वो जितनी सेंसिटिव है उसमें उतना ही ईगो भी है तो नेट्राम्यूर की सिस्टर ना। तो वो अपने आईपीआर को समझाती है, बार बार क्लेरिफिकेशन देती है, उनको ये बताने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पर आईपीआर उसकी हर बात को सिरे से खारिज कर देता है, नकार देता है। Delusion repudiated he is relative by his। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रुब्रिक है एक्वा मरीना का, और ये एक्वा मरीना का पेन भी है। याद रखिएगा कि लाइसिन जो है फिजिकल लेवल पर टॉर्मेंट होता है, चाइना मेंटल लेवल पर, और एक्वा मरीना को उसका आईपीआर इमोशनल लेवल पर टॉर्मेंट करता है। तो एक्वा मरीना का पेन जो है बहुत गहरा होता है, क्योंकि उसे परेशान करने वाले, उसे तंग करने वाले, उसे टॉर्चर करने वाले उसके अपने हैं। और अपनों से ज्यादा दुख और तकलीफ इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।